हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कपिल पर। तो आज हम क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। इसका ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके हम अभी बहुत सारे पार्ट बनाएंगे और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो देखते हैं, ये हमारे ब्लू प्रिंट दे रखे हैं यहाँ पर, हिंदी आरोह, वितान और अभिव्यक्ति। इसके हमारे 3 बुक्स हैं, जो कि हैं एक तो आरोह भाग 1 और एक है वितान, जो कि एक जिसमें सहायक वाचन आती हैं, और एक अभिव्यक्ति माध्यम ऑप्शनल बुक है वो, और उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तीनों बुक्स करेंगे। पहले आज हम इसमें यूनिट 1 को क्लियर करेंगे, आरोह भाग 1 की यूनिट 1, जिसमें काव्य खंड को अपन क्लियर करेंगे। जिसमें आएगा हमारा एक तो पद्य साहित्य का इतिहास आएगा, ये वाला हम आज क्लियर करेंगे। इसमें आएगा हमारा पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, एक काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न, कवि परिचय और पद्यांश की व्याख्या। तो इसको क्लियर करेंगे। ये यूनिट है हमारी 17 नंबर की यूनिट है हमारी। इसमें 1 नंबर के 6 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न, यानी कि टोटल 4 प्रश्न आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव को छोड़कर। तो इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आदि ब्लू प्रिंट है पूरी, हमारे 9 इकाई दे रखी है इसमें, 5 इकाई उधर, ठीक है। तो इसको क्लियर कीजिएगा बढ़िया। ये हमारे कम किए गए पाठ्यक्रम की वजह से दे रहे हैं, जैसे पद्यखंड के, इसमें हमारे सभी पद्यखंड के चैप्टर जो रिड्यूस हुए हैं, गद्य पद्य वगैरह जो भी वितान के, तो ये सब इसमें दे रखे हैं, इसको देख सकते हैं आप। तो ये है हमारा आरोह का जो काव्य खंड है, इकाई 1, इसमें हम क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हम चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प प्रश्न चुनकर लिखिए। तो पहला है हमारा, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो इसका हमारा आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी वाला आंसर इसका हमारा सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, प्रकृति के चितेरे कवि हैं। तो प्रकृति के चितेरे कवि कौन है? इसका हमारा आंसर है सही वाला ए, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका आंसर देखिए, ये इसका आंसर होगा हमारा बी वाला ब्रज, ठीक है। लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं, और इसकी वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये पार्ट 1 वीडियो है, और नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन, ब्याह के कविता का मूल स्वर है। तो इसका आंसर है हमारा प्रगतिवादी, ठीक है। फिर 5वां है, कविता का गांधी कहे जाते हैं। तो कविता के गांधी कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ए वाला, भवानी प्रसाद मिश्र। 6वां है हमारा, पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा सी वाला आंसर, पल्लव। लिखते रहिए जल्दी जल्दी, ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर करना है आपको, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर आपको सैम्पल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे हिंदी के। कोई क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करेंगे, इसमें पद्यखंड के जो इकाई 1 कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन बैंक के अलावा भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, आने के चांस रहते हैं, उसको भी क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर घर की याद कविता की उपरोक्त पंक्तियों में तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? तो इसका हमारा आंसर होगा पिता के लिए, ठीक है। ये वाला आंसर सही इसका। फिर नेक्स्ट है हमारा 8वां, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विश्व पपाई किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर है हमारा गीति नाट्य, डी वाला आंसर इसका सही है, गीति नाट्य, ठीक है। फिर है, निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा की कवित्री है ना? तो इसका आएगा हमारा संथाली भाषा, ठीक है। फिर है हमारा 10वां क्वेश्चन, छाड़ी दाए कुलकानी का करिए कोई, रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। तो इसका हमारा आएगा मर्यादा, सी वाला आंसर सही है इसका। फिर है 11वां क्वेश्चन हमारा इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड बीजक का नहीं है? कौन सा खंड बीजक का नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ए वाला पद। फिर है 12वां, जिस प्रकार आत्मा के मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा रामचंद्र शुक्ल, ये वाला आंसर इसका सही है। जल्दी जल्दी इसको करते जाइए, और नीचे आंसर दे भी रखे आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर दे रखे हैं सभी ऑब्जेक्टिव के। तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत समय आपके पास अभी, ठीक है। फिर हमारे रिक्त स्थान आते हैं यहाँ पर। तो पहला है, कबीर की एकमात्र रचना है जो तीनों भागों साखी शब्द रमैनी में विभक्त हैं। तो इसका आंसर है बीजक वाला हमारा सही है, ठीक है। फिर है सेकेंड है हमारे इसमें, कबीर के अनुसार परमात्मा क्या है? एक है या अनेक है? तो कबीर के अनुसार परमात्मा क्या है? एक ही है, ठीक है। फिर है, मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु थे रैदास। फिर है, आरोह में संकलित मीरा के पद से लिए गए, कहाँ से लिए गए? तो मीरा पदावली से, मीरा गुप्तावली से। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आएगा मीरा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन सा देता है इसका, ठीक है।
तो इसका मेरे हिसाब से मीरा पदावली रहेगा सही, ठीक है। इसमें थोड़ा गलत दे रखा है, देख सकते हैं आप, इसको ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है हिंदी कविता में पहले ये करने पर? तो इसका आएगा हमारा आंसर, ये इसका हमारा आंसर है पंत, सुमित्रानंदन पंत। पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहे तो इसका। फिर है सुमित्रानंदन पंत अरविंद के से प्रभावित है, मानववाद से गांधीवाद से। तो इसका क्या आंसर है हमारा छठे का? तो इसका आंसर है मानववाद। वह आके कविता में किसकी मानविक व्यवस्था का चित्रण हुआ है? तो इसका आंसर है हमारा किसान की, ठीक है। फिर आठवां है भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो किससे प्रभावित हैं? तो गांधीवाद से प्रभावित है ना, गांधीवाद से। फिर सहलज के कवि हैं, सहलज के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र या सुमित्रानंदन? तो इसका है भवानी प्रसाद मिश्र। साये में धूप का दुष्यंत कुमार का संग्रह है, क्या है? गजल संग्रह से है, ठीक है। फिर नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द की रचना है, इसकी है निर्मला पुतुल की। फिर घर की याद कविता में कवि के पिता का पाठ करते हैं, किसका पाठ करते हैं कवि के पिता? तो इसका आएगा हमारा गीता का, ठीक है। फिर 13वां क्वेश्चन, सतपुड़ा के घने जंगल की कविता है, किसकी कविता है ये? भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, ठीक है। आंसर आपको दे रखे हैं, ऐसे आप देख सकते हैं इसकी भी आंसर, ठीक है। फिर है हमारा सत्य सत्य, चलिए देखते हैं सत्य सत्य को हम। तो हमारा कौन सा पहला है? मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की, बिल्कुल सही, सत्य है। फिर कबीर ब्रज भाषा की कवि है, असत्य। कबीर के बाहरी आडम्बरों का विरोध किया है कबीर ने, सही है। फिर मीरा की मूल भाषा राजस्थानी व अवधी भाषा का प्रभाव है, नहीं, इसमें आएगा राजस्थानी व ब्रज भाषा का, तो ये असत्य है। फिर पंत की तात कविता छायावादी कविता है, ये असत्य है। फिर किसान की गाय का नाम उजरी था, बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। फिर सूर्य का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है, सत्य है। फिर निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से, बिल्कुल सत्य है, इसको सही बोलिए। लास्ट वाला आपका सत्य है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव भी करके आप देख सकते हैं ये, ठीक है। पहला सत्य असत्य सत्य असत्य असत्य सत्य सत्य सत्य, ठीक है। फिर है यहाँ से आती है हमारी सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी को मिला लेते हैं अपन। पहला आएगा गीत फरोश, जिसका आएगा भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। फिर आएगा दूसरा सुमित्रानंदन, युगवाणी का आएगा सुमित्रानंदन, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें, तो आप देख लीजिए पहले का होगा हमारा ये आंसर आपका देख रखे, ऐसे आप देख लीजिए आंसर, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कितने रहेगा। फिर देख सकते हैं एक वाक्य और एक शब्द में, ठीक है। कबीर भक्तिकाल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? श्री कृष्ण को माना है। और मीरा के लिए विश्व का पहला किसने भेजा? तो राणा ने, इसके पति ने भेजा था, है ना। तो राम नरेश त्रिपाठी किसी कवि हैं? तो पूर्व छायावादी के, है ना। फिर है हमारा हिंदी साहित्य के बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर राम नरेश त्रिपाठी होगा, ये शायद इसमें द्विवेदी की थोड़ा गलत आ गया है, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर मैं एक बार बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। तो ये अच्छा दे रखे आपको, ये सब देख सकते हैं। फिर ये हमारा लघुत्तर प्रश्न स्टार्ट होते हैं यहाँ से। पहला है भक्तिकाल के दो कवि, उनकी रचना का नाम की, एक है रामानंद जिनकी रचना है राम आरती। तो राम राम याद रख सकते हैं इसको, है ना, दोनों में राम राम आ रहे थे, याद रख सकते। फिर है नेक्स्ट, इसकी 3 याद कर लीजिए ताकि भी आप एक भूल भी जाते हैं तो 2 आपको याद रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे ना, तो कर लीजिए इसको तैयार। फिर है रीतिकाल की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये अच्छे कीजिए, ये IMP है, तो अच्छे से तैयार कीजिए इसको, है ना। रीतिकाल के 2 कवियों की रचना है। फिर हैं भारतेंद्र की 2 कवियों उनकी रचना का नाम लिखिए, ये भी लिखिए। द्विवेदी के 2 कवियों उनकी रचना के नाम बताइए। फिर है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छायावादी के 2 कवियों उनकी रचना, एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। ये क्लियर कर लीजिए, पूरे दे रखे इसमें अपने को, तो 2-3 तो आप याद कर लीजिए, मोस्ट मैक्सिमम 3 याद कर लीजिए, ठीक है। प्रगतिवाद के 2 कवियों उनकी रचना, इसको देख लीजिएगा। फिर हैं प्रयोगवाद के कवियों की रचना। फिर है भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। अगर आपके पेपर में यदि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, प्रवृत्ति यानी विशेषताएं होती है तो लिख सकते हैं। पहला है नाम का महत्व, गुरु का महत्व। फिर है रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, भारतेंद्र की 2 विशेषताएं। पढ़ते जाइए इनको, जो भी क्वेश्चन दे रखे बहुत सिंपल और बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप क्लियर कीजिए। और आपने तैयारी की है, तैयारी कर रहे हैं आप, इनको याद कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। पहला है क्रांति विरोध, मानवता का स्वर और नारी भावना, ठीक है। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत। प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं। फिर है हमारा इससे बुक से क्वेश्चन आते हैं कि कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप।
ठीक है, तो बहुत सिंपल है और इसका आंसर दे रखा है, देख सकते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर एक और 2 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से होता है? अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश। फिर मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? रुक के सही है। दोनों क्वेश्चन हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई है उसमें आए हुए हैं, देख सकते हैं। फिर है पथिक कविता का मन कहाँ विचरण रहता है? छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं आप इनको क्लियर। एक और क्वेश्चन आएगा आपको, ये कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? देख लीजिए। फिर कबीर की दृष्टि इस पर है कि सिंपल है, बड़े दे रखे, लेकिन आपने नोट्स बनाए होंगे वैसे स्कूल में, तो उससे तैयारी कीजिए। फिर लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं। पथिक कविता में जो सागर तट पर जो सूर्योदय का जो वर्णन हुआ है बहुत हुआ है, जैसे कि समुद्र पे उगते सूर्य का अधूरा बिंब अपने प्रातःकालीन लाल आभा के कारण ही बहुत ही मनोहर लगता है, लिख सकते हैं अपन। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आखिर कविता का किसमें किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किसे बताया गया है? बहुत ही मतलब इमोशनल कहानी है ये, तो इसको पढ़िएगा आप ताकि अच्छे से रहे, ठीक है। फिर घर की याद में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता को चित्रित किया, ये भी आता है, देख सकते हैं। फिर ये देखते थे, बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, तो इनको क्लियर कीजिएगा। फिर है आपका ये आता है साहित्यिक परिचय। मोस्ट 2 इम्पोर्टेंट आते हैं इसमें से, जैसे एक तो कबीरदास का आता है और एक मीराबाई का आता है। ये दोनों तो आप करके जाइए। इनके अलावा भी आप करके जाइए। पूरी क्वेश्चन इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। ये भी आपके 13 तारीख को पेपर है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए आप, कबीरदास का और मीराबाई का, है ना। और ये भी देख सकते हैं। और इसकी ट्रिक में अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम साहित्यिक परिचय की ट्रिक देखेंगे, ठीक है। साहित्यिक परिचय और जो आता है कवि परिचय, लेखक परिचय, दोनों आता है। दोनों को हम एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, तो उसमें आपको बस एक ही याद रखना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा आप सभी की बना सकते हैं। बस उनकी रचना आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी आप पूरा वही फॉर्मेट लिखेंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर है एक और इम्पोर्टेंट आता है, प्रीवियस आया हुआ है ये, स्मित्र नंदन पंत का साहित्यिक परिचय। रचना याद कर लीजिए इन सभी की, और वो ट्रिक बताऊँगा वो करना। फिर आता है हमारा संदर्भ प्रसंग से व्याख्या, इसको लिखिए, तो दे रखा है। ये सभी आप इनमें आप सभी करके जाइए, इनमें कुछ भी आ सकता है और इनके अलावा भी आ सकता है। ज़्यादातर चांस हैं कि इसी में से आएंगे, पूरे से जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चन हुए हैं, जैसे कि जो भी पेपर हुए हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी पेपर हुए हैं सभी में क्वेश्चन बैंक से पेपर पूरा आया है, तो इसमें भी पूरा आएगा। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। आपके पास बहुत समय है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप। फिर है यही दे रखिए आपके संदर्भ प्रसंग साहित्य व्याख्या वाला, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे, ये हमारे लास्ट ये पार्ट 1 वीडियो है, और अगले वीडियो में हम इसकी ट्रिक देखेंगे साहित्यिक परिचय और उसकी लेखक परिचय की, और फिर बनाएंगे हम आरो का गद्य खंड, है ना। इसकी 9 यूनिट है, तो इसको क्लियर करें। तो कैसा लगा आपको वीडियो? जब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जैसे एक और बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हैं इनमें से, जैसे दे रखा है कि भक्ति काल की कुछ समन्वय क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन बैंक में नहीं दिए हुए हैं लेकिन आ जाते हैं कभी बार। तो आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? द्वितीय काल की, संघर्ष काल की जाता है, निर्गुण धारा सगुण काल में अंतर। तो ये काव्य खंड यानी कि पद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्ति से लिया हुआ प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से क्लियर करके जाइए, इनमें से आपके बिल्कुल आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी कीजिए, और अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो कर भी सकते हैं, आपके पास समय है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके दोस्त के ग्रुप बने हुए उनके साथ शेयर करें, और ताकि वो भी पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सकें। तो पढ़ते रहिए। लास्ट में एंड में एक और कोट सुनाना चाहूँगा कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस बी योर नॉइस। अभी शांति से सर झुकाकर पढ़िए, आपकी सफलता शोर तो आपकी सफलता मचा देगी, ठीक है। तो याद रखिए कोर्स को, पढ़ते रहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद कपिल। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो को जल्दी पाने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।